रामचरितमानस को पढ़ने के बाद यह एक प्रश्न आता है कभी कभी कि जब वाल्मीकि जो आदि कवि थे उन्होंने जब रामायण लिखा तो उसके बाद रामचरितमानस को लिखने की जरूरत क्या थी। यद्यपि कि तुलसीदास ने शुरू में ही लिख दिया है कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मैं इस गाथा को अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, कोई क्रिटिसाइज करने की किसी की आवश्यकता नहीं थी। जिस समय वो स्वामी तुलसीदास जी थे अकबर के समय में, उस समय यहाँ पर 4 चीज़ या कहिए 3 चीज़ बहुत ही भयंकर रूप में थी। एक तो जातिवाद, एक भाषावाद और एक रंगभेद। गोस्वामी जी ने पहला शब्द इस्तेमाल किया है वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब बहुत ध्यान से देखिए, वर्ण शब्द से क्यों स्टार्ट किया, क्यों शुरू किया, क्यों प्रारंभ किया। वर्ण में ये तीनों चीज़ें आती हैं, रंगभेद वर्ण, भाषा भेद वर्ण, जाति भेद वर्ण। वहाँ से लेकर के और ये वास्तव में ये जो 7 कांड हैं, यह तंत्र विद्या की कुंडलिनी है, कि जागरण की प्रक्रिया है। और इस 7 सीढ़ी का उसमें लिखा है उन्होंने 7 सोपान। ये 7 सोपान हैं और ये एक एक सोपान को क्रॉस करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। और इस ध्यान की प्रक्रिया से आप देखिए अंतिम चौपाई उनकी है, काम ही नार प्यार जिमि लोभी है प्रिय जिमिदाम, त्यों रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम के बाद 4 लाइन के बाद उन्होंने जो अंतिम शब्द किया है वह है मानव। यानी अमानव से आप स्टार्ट करके, शुरू करके, प्रारंभ करके और अंत में इन 7 सीढ़ियों पर चढ़ करके आप मानव होकर के निकलते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। तो यह तांत्रिक प्रक्रिया है, यानी इसमें साधना करना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, सुनने वाले और सुनाने वाले को दोनों को ज्ञानी होना चाहिए। अल्प ज्ञान से इसका ज्ञान नहीं होगा। तुलसीदास ने लिखा कि बट विश्वास अटल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बरगद की जड़ की तरह अपने निज धर्म को विश्वास कीजिए, निज धर्म में विश्वास कीजिए। और आपका निज धर्म क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह नहीं, जो कर्म आप करते हैं वही आपका निज धर्म है। उसमें कहीं जाति वर्ण विभेद ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसके बाद लिखते हैं कि